एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलियो ने जो इतने जोर से चिल्लाया था कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी हलचल नहीं होती है और एक तरीके की पूरे एरिया में सन्नाटा सा छा जाता है। और इस तरीके से हमारे हीरो लीलियो का यहाँ पे पोपट हो गया होता है और ये जो बंदा होता है ये कहता है कि लीलियो, क्या तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेन कैरेक्टर हो। जबकि इस तरफ जियांग क्विंग जो होती है हैरानी जताते हुए कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे और उस गोल्डन जेड ओनिक्स एलिफेंट ब्लेड के बीच में किसी तरीके का रेजोनेंस कनेक्शन हो। और इस चीज को सुन के दूजी होंग लियान के होश उड़ जाते और ये कहती है कि जियांग क्विंग, यहाँ तक कि अगर तुम इसे हासिल करने के लिए अंधी हो गई हो लेकिन तब भी इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। जबकि कोई कहता है कि हे लीलो, क्या हुआ, आखिर तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। जबकि इस तरफ हम लीलो को देखते जो कि काफी परेशान सा होता है और सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे सिर्फ एक लौता मैं ही हूँ जिसे इस ब्लेड का साउंड सुनाई दे रहा है। और इसके अलावा ब्रेसलेट जो है अब तो कितना ज्यादा गर्म हो गया है कि ये यहाँ तक कि अब मेरी स्किन को भी जलाने लगा है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ की हर एक चीज बस एक मामूली सा इल्यूजन हो। और तभी हम देखते हैं कि ये जो स्वॉर्ड होती है काफी जोरों से वाइब्रेट करने लगती है और इस चीज को देख के यहाँ पे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि इस स्वॉर्ड में से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एनर्जी जो होती है रिलीज होने लगती है और हमें जेड ओनिक्स एलिफेंट की एक काफी खतरनाक सी परछाई दिखती है जिसे देख के लीलो के भी होश उड़ जाते हैं। और इतनी ज्यादा जो एनर्जी रिलीज हो रही थी इस वजह से सभी को ही काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी होती है और सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर अभी अभी क्या मैंने एक जाइंट एलिफेंट देखा, आखिर अचानक से ये क्या हुआ। जबकि इस तरफ प्रिंसेस भी हैरान होती है और कहते हैं कि लीलो तुम्हारे हाथ में तो। और हम देखते हैं कि फाइनली लीलो के हाथ में वो स्वॉर्ड आ गई होती है और इसे देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो गोल्डन जेड ओनिक्स एलिफेंट ब्लेड है, लेकिन आखिर ये लीलो के हाथ में कैसे आ सकता है। जबकि इस तरफ लीलो को खुद को विश्वास नहीं हो रहा होता है क्योंकि ये उस जगह से निकल के उड़ के इसके हाथ में आई है जिसे कोई अपना पूरा जोर लगा के हिला भी नहीं पा रहा था। और लीलो जो होता है ये कहता है कि ये जो ब्लेड है वैसे तो ये ज्यादा भारी महसूस नहीं हो रहा है जब इसे उठाया है, लेकिन तब भी इसने वॉइड को जरा सा तोड़ मरोड़ सा दिया है जैसे कि इसमें माउंटेन्स के जितना वजन हो। और वास्तव में ये जो ब्लेड है ये अपने ऑनर को मिरेकुलस फिजिकल पावर देता है। जबकि इस तरफ गोंग शेन सुन के होश उड़े हुए होते हैं और ये सोच रहा होता है कि ये तो क्लियर सी बात है कि हम सभी लोग मिलके भी इसे बाहर नहीं निकाल पाए थे, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और आखिर कैसे ये बस ऐसे ही लीलो के पास उड़ के आ सकती है। और तुम्हें तो हम लोगों ने प्रिंसिपल का पार्टनर वेपन समझा था, आखिर अब तुम्हारा सारा प्राइड कहाँ चला गया है। जबकि इस तरफ प्रिंसेस जो होती है ये भी हैरान होते हुए कहती है कि हे भगवान, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सच में काफी ज्यादा चौंका देने वाला है। और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर लीलो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी ये जियांग क्विंग से ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी होंग लियान जो होती है ये भी हैरानी के साथ पूछती है कि लीलो आखिर एग्जैक्टली तुमने ऐसा कैसे किया। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि बस मैं अभी यही कह सकता हूँ कि ये मेरी किस्मत में था और इस चीज का तो मैं यहाँ तक कि अपने शब्दों में भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और क्या पता शायद इस ओनिक्स एलिफेंट ब्लेड ने मेरे अंदर जो एक किंग का पोटेंशियल है उसे रिकॉग्नाइज कर लिया हो, इसी वजह से इसने ही इनिशिएटिव लिया हो मेरे पास आने का। और मुझे तो यही लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।